हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि एक रूथलेस सीईओ एक क्यूट से गर्ल के साथ ट्रायल मैरिज करते हैं। इन लोग की लव स्टोरी बहुत ज्यादा डिफरेंट है और रोमांटिक है। आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी का स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इस ड्रामे की फीमेल लीड का, जिसका नाम मिस सॉन्ग रहता है। सॉन्ग बोलती है कि मेरा ब्लाइंड डेट एक रूथलेस पर्सन के साथ है। सॉन्ग बोलती है कि मेरा नाम मिस सॉन्ग है, क्योंकि जब मैं जगी थी तो मुझे पता चला कि मैं नॉवल के अंदर आ चुकी हूँ। तभी सॉन्ग की सिस्टर बोलती है इस बाय कि मैं उस कोल्ड हार्टेड सीईओ से शादी नहीं करने वाली। फिर सॉन्ग बोलती है मैं एक टोटल कैनियन फोल्डर हूँ सपोर्टिंग एक्ट्रेस नॉवल के अंदर। और क्योंकि सॉन्ग फैमिली में और सू मिंग फैमिली में बिजनेस मैरिज का डील हुआ है और मिस बाय वो मैरिज नहीं करना चाहती है, क्योंकि उस सीईओ के बारे में ये रूमर्स था कि कुछ ज्यादा ही वो सीईओ वियर्ड क्रीपिंग पर्सन है। सॉन्ग बोलती है प्रेजेंट में कि मुझे लगता था कि वियर्ड क्रीपी पर्सन कुछ ज्यादा ही अगली होगा, फैटी होगा, और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना हैंडसम होगा। मिस्टर सुमिंग बोलता है कि मिस सॉन्ग आपका कुछ भी रिक्वेस्ट है तो प्लीज आप बोलिए। तो सॉन्ग बोलती है कि मेरा टाइम आ गया बात करने का। इसके बाद बोलती है कि मिस्टर सुमिंग मैं हूँ सॉन्ग, सेन फैमिली में ऐसे नीस के तौर पे रहती हूँ और मेरे अंकल आंटी है, मेरी कजन सिस्टर है। मैं यहाँ पे ब्लाइंड डेट पर आई हूँ सेन फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं, मैं खुद तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मैं यही आशा करती हूँ मिस्टर सुमिंग की जो ग्रुप में स्टील करते हैं आप वैसे ही कीजिएगा। मिस्टर सुमिंग बोलता है कि मेरी वाइफ से ओनली मैं 3 रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट ये है कि मेरी वाइफ 3 कॉल पे मेरा फोन पिकअप करे और हमेशा कॉल पे अवेलेबल रहे। फिर सॉन्ग बोलती है क्या ये वियर्ड पर्सन को अपनी वाइफ को कंट्रोल करने में मजा आता है, मुझे कंट्रोल करना चाहता है। सॉन्ग बोलती है कि मुझे एक बात बताओ तुम मंथली मुझे कितना पैसा देने वाले हो। सॉन्ग बोलती है कि मेरा बोलने का ये मतलब है कि मैं ऑल टाइम तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूं, मैं अपना फ्रीडम छोड़ दूं, मैं अपना काम छोड़ दूं, तो मुझे कहीं से इनकम तो चाहिए ना। मुझे मंथली कितने पैसे देने वाले हो ऐसा हाउस वाइफ बनने के लिए। अभी मिस्टर मिंग बोलता है कि मैं तुम्हें मंथ में 3 मिलियन दूंगा। बात सुन के सॉन्ग खुश हो जाती है। 3 मिलियन में पूरा मंथ में भी कमाऊंगी तो इतना पैसा मैं अर्न नहीं कर सकती हूँ। सभी रूथलेस पर्सन तो ऐसा लगता है कि वेल्थ ऑफ गॉड है। सॉन्ग बोलती है कि तुम मुझे डेली पैसे देने वाले हो। मिस्टर सुमिंग बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा एवरीडे, में कुल मिलाकर 3 मिलियन। वीकेंड में मुझे जब भी जरूरत पड़ेगा अगर तुम हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें डबल पे करूंगा। सॉन्ग बोलती है कि ओके मैं एवरीडे तुम्हारा घर पे वेट करूंगी। सॉन्ग में बोलती है कि कैनियन फोल्डर बनने में उतनी भी बुरी बात नहीं है, पैसे अच्छा से तो मिल ही रहा है। सॉन्ग बोलती है कि ओके मैं दिन घर पे स्टे करके फुल हाउस वाइफ बनने का पूरा कोशिश करूंगी। तो सुमिंग बोलता है कि जल्द से जल्द तुम मेरे घर पे मूव कर जाओ, क्योंकि हम लोग को ट्रायल मैरिज भी तो करना है। ये बात सुनते ही मैं सॉन्ग के मुंह से कॉफी पी थी बाहर निकल जाता और बोलता है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं कर रहे हैं। तभी सुमिंग बोलता है कि ट्रायल मैरिज के बीच में भी तुम्हें पैसे मिलेंगे और डेली बेसिस पे तुम्हें पैसे मिलेंगे। ये बात सुनते ही सॉन्ग इमीडिएटली एग्री हो जाती है। सॉन्ग बोलती है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे घर पे मूव हो जाऊंगी। तो मिस्टर सुमिंग बोलता है कि टाइम देखता है घड़ी में और बोलता है कि वैसे भी हम लोग को सैटरडे का एंगेजमेंट पार्टी है, आप फ्री है मिस सॉन्ग। तो मिस्टर सुमिंग को सॉन्ग बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं फ्री हूँ, अपने एंगेजमेंट पार्टी के दिन कौन बिजी रहता है। उसके बाद सुमिंग उठता है, हैंडशेक करता है और बोलता है कि हैप्पी कोलैब। फिर सॉन्ग बोलती है कि तुमने मुझे क्यों चूज किया। मिस्टर सुमिंग बोलता है कि जो पर्सन नेगोशिएशन करे उसके साथ बिजनेस डील करने में बहुत अच्छा होता है। 10 साल का एक्सपीरियंस में यही सीखा हूँ, कुछ भी करने से पहले डील करना चाहिए। उसके बाद इसके बाद सुमिंग बोलता है कि मिस सॉन्ग आपने मुझे क्यों चूज किया। तो सॉन्ग बोलती है कि मुझे लगा कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। उसके बाद सॉन्ग जा रही थी तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या हुआ। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि मैं उसके साथ एंगेजमेंट करने के लिए रेडी हो गई। तो उसकी फ्रेंड बोलती है क्या तुम उस क्रिप सीईओ से शादी करने वाली हो। सॉन्ग बोलती है कि ओके मैं घर जाके बात करूंगा बोल के फोन रख देती है। उसके पास सॉन्ग देखती है कि उसका होने वाला हस्बैंड मिस्टर सुमिंग कार से जा रहा है, तो वो देख के स्माइल करती है और बाय करती है। मिस्टर सुमिंग अपना हाथ उठाता है बाय करने के लिए, फिर वो अपने टाई को टेस्ट करने लगता है। तभी ये देखकर उसका सिस्टर स्माइल करने लगता है। फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सॉन्ग की जो आंटी होती है एक लेडी से बात कर रही होती है प्रेसिडेंट सू के साथ। मेरी नीस का कैसा एंडेड चल रहा होगा। तो लेडी बोलती है कि वैसे भी तुम लोग सेन की अंकल आंटी हो, तुमने ही उसको रेस किया है, तुम्हारा दिया हुआ हम थोड़ी ना इग्नोर करेगी। तभी तो लेडी लोग और भी उनको बुराई करने लगती है। तभी सॉन्ग की आंटी बोलती है कि मुझे पता है कि सॉन्ग थोड़ी सी जिद्दी है, उसकी मदर भी वैसे ही थी। तभी बाय सेन बोलती है डोंट वरी, वैसे भी मिस्टर सू मिंग से ये शादी से रिजेक्ट होने ही वाली है, फिर भी वो ब्लाइंड डेट पे गई है, इसमें हम लोग को थोड़ी ना कोई गलती है। तभी तरह से सॉन्ग आती है। इसकी आंटी बोलती है कि तुम सही टाइम पर आए हो, मुझे बताओ तुम्हारा प्रेसिडेंट के साथ डेट कैसे रहा। सॉन्ग
सॉन्ग कुछ बोलने के लिए जाती है, तभी बायसेन बोलती है मुझे पता है प्रेसिडेंट सुमिंग तुम्हें पक्का रिजर्व कर दिए होंगे। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि हम लोग का नेक्स्ट वीक एंगेजमेंट पार्टी है। कि आंटी सॉफ्ट होती है और बोलती है कि सचमुच अच्छी बात है। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके मैं अपना सामान पैक करने जा रही हूँ क्योंकि कल मुझे इस घर से मूव करना है। इस बात पे बायसेन बोलती है मूव करके तुम कहाँ जाने वाली हो। सॉन्ग टोंग होती है और बोलती है कि सुमिंग के घर पे। बायसेन बोलती है कि मदर वैसे भी मिस्टर सुमिंग इतने क्रीपी पर्सन है, वो कैसे सॉन्ग के साथ शादी करने के लिए मान गए। मॉम बोलती है कि वैसे भी सॉन्ग को तो शादी करना पड़ेगा ना, अगर वो शादी करने के लिए मना करेगी तो उसके अंकल उसको थोड़ी ना छोड़ने वाले हैं। वैसे भी वो शेर के अंदर हाथ भी है और वैसे भी वो रूथलेस सीओ थोड़ी ना सॉन्ग को छोड़ने वाला, उसको तो मार ही डालेगा, वो डेफिनेटली पागल हो जाएगी। वह सुनकर सेनबर्ग खुश हो जाती है कि वह सॉन्ग जब जा रही थी तभी सोचती है कि रियल एस्टेट कितना एक्सपेंसिव होगा, मैं तो उसको कभी अफोर्ड भी नहीं कर पाऊंगी। का मिस्टर सुमिंग कुछ ज्यादा ही वेल्दी पर्सन है। के बाद सॉन्ग कार से नीचे उतरती है, फिर वो घर को देख रही होती तभी वहाँ पर मेड आती है और बोलती है कि हेलो इस घर की हाउस कीपर हूँ, मुझे वैंग भी बुला सकती है कि मैं आपको आसपास दिखाती हूँ। तो सॉन्ग उसके साथ चली जाती है। वह सॉन्ग घर देख के बोलती है कि वाकई घर कुछ ज्यादा ही बड़ा है। फिर वो सोफा पर जाकर बैठती है और बोलती है कि वैंग माँ मुझे आपसे कुछ पूछना है, आप मेरे बगल में बैठिए। इस बात पे वो बेड बोलती है कि माफ कीजिएगा मैं नहीं बैठ सकती, वैसे भी मास्टर को जर्म फोबिया है इसलिए हम लोग उनके सोफा पे नहीं बैठ सकते। तभी सॉन्ग मैंने बोलती है कि मैं इस सोफा पे तो बैठ गई, अगर उस वेटेड सीओ को पता चलेगा तो क्या मुझे मार डालेगा वो। मेड बोलती है कि वैसे भी आप इस घर की मिस्ट्रेस है तो आप यहाँ पे बैठ ही सकती है। सॉन्ग बोलती है कि मैं मिस्टर सुमिंग के लिए काम करती हूँ, हम लोग अपना अपना काम करते हैं, आप दूसरा काम करती है मैं दूसरा काम करती, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो सॉन्ग बोलती है कि आप मुझे बता सकते हैं कि मिस्टर सुमिंग को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। इसके बाद वो सारा मेड बताती है तो नोट डाउन कर लेती है। और फिर पढ़ती है कि उसको जर्मोफोबिया है, उसको गंदगी से बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको प्रॉन से एलर्जी है, और सब कुछ डिटेल लिख ली थी डैडी में। पढ़ने के बाद बोलती है कि वैसे भी ये सब सुनने के बाद मुझे कुछ ज्यादा अजीब सा वाइब्स लग रहा है। फिर बोलती है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने और मुझे पागल तो बिल्कुल नहीं होना। कार का आवाज आता है तो ऊपर से देखती है बालकनी से तो मिस्टर सुमिंग का कार था। तभी बोलती है कि एज अ हाउस वाइफ के तौर पे मुझे उनका वेट करना होगा। फिर वो बाहर जाके खड़ी हो जाती है और ठीक करते हैं और बोलती है कि एक अच्छी वाइफ तो यही करती है ना। कि मिस्टर सुमिंग कार से उतर के आते हैं तो सॉन्ग बोलती है कि हेलो तुम्हारा आज काम कैसा रहा, थक गए हो ना। तो मिस्टर सुमिंग उसके पास जाता है में सॉन्ग बोलती है कि मैं क्या कर रही हूँ। सुमिंग को बोलता है कि आप पहले जाइए। तो सुमिंग सॉन्ग को बोलता है जाने के लिए, वो लोग एक दूसरे को बोल रहे थे जाने के लिए, तभी ड्राइवर उन लोग को देखता है तो फिर मिस्टर सुमिंग उसको देखते तो वहाँ से चले जाता है। फिर सॉन्ग खुद अंदर जाती है पहले, तो लोग घर के अंदर जाते हैं जहाँ पे मिस्टर सुमिंग सॉन्ग से पूछते हैं कि घर से तुम सेटिस्फाई हुई। सॉन्ग बोलते हैं कि हाँ मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद मिस्टर सुमिंग अपना कोट खोलने के लिए जाता है तो मिंग मांगने लगती है। तभी मिस्टर सुमिंग उसके हाथ में कार्ड दे देता है, बोलता है कि इसमें 5 मिलियन है, मैं ऑलरेडी इस कार्ड में ट्रांसफर कर दिया है, एवरीडे का भी अलायंस है। तभी मिस्टर सॉन्ग बोलती है क्या 5 मिलियन। तो मिस्टर सुमिंग बोलता है कि हाँ डेली अलायंस के लिए, तुम्हारा मेकअप, ड्रेसेस, ज्वेलरी, सैंडल, एक्सपेंसिव सामान, ये सब चीज के लिए मैं कार भी किन सकती हूँ। इस बात पे मिस सॉन्ग बोलती है कि थैंक यू बॉस। तभी सुमिंग बोलता है कि बॉस। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके प्रेसिडेंट। तो मिस्टर सुमिंग बोलता है कि हाँ ये सही लग रहा है। सॉन्ग बोलती है कि हम लोग का अभी ट्रायल मैरिज चल रहा है, तो ट्रायल मैरिज खत्म नहीं हो जाता मैं तुम्हें प्रेसिडेंट ही बुलाऊंगी, और जब शादी होगा तब मैं हस्बैंड बुला सकता। तभी सॉन्ग जाती है सुमिंग के पास और बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ ट्रायल मैरिज का कुछ रूल्स को डिस्कस करना है। तो दोनों बैठते हैं और उनका डिस्कस करते हैं। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं बोलती हूँ हम लोग का जब तक ट्रायल मैरिज चलेगा मैं तुम्हारे साथ नहीं सोने वाली, हम लोग सेपरेट रूम में रहेंगे। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम बोलो मिस्टर सुमिंग। तो सुमिंग बोलता है कि बस मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ का गुड रिप्रेजेंट रहे, जैसे ज्वेलरी, ड्रेसेस हो गया, एक्सपेंसिव कपड़ा हो गया, ऐसा लगे कोई सुमिंग की वाइफ है, घर में भी और पब्लिक में भी। वैसे तुम जैसा ड्रेसेस पहनती हो बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक्सपेंसिव ड्रेसेस खरीदो, एक्सपेंसिव कपड़े पहनो, और एवरीथिंग तुम अच्छा ही यूज करो, तुम अपने ऊपर खर्च करो कुछ। और तुम्हें ड्राइविंग करना पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए एक ड्राइवर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके मिस्टर सुमिंग, मैं कल ही जाके सब चीज का शॉपिंग कर लूंगी। सुमिंग बोलता है कि जब तक हम लोग शादी नहीं हो जाता हम लोग फिजिकल कांटेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग का ट्रायल मैरिज 1 महीना तक चलेगा। तो सॉन्ग बोलती है कि बहुत छोटा है। तो मिस्टर सुमिंग बोलता है कि ओके 2 मंथ। तो सॉन्ग मैंने बोलती है कि 2 महीने के लिए मैं 6 मिलियन तो कमा ही सकती हूँ, बाद ट्रायल मैरिज से मैं आजाद हो जाऊंगी, मैं मिस्टर सुमिंग को छोड़ के चली जाऊंगी। फिर मिस्टर सुमिंग बोलता है कि वैसे भी हम लोग का फैमिली डिनर है, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कार भिजवा दूंगा, हम लोग का एंगेजमेंट पार्टी सैटरडे को, तुम इसके लिए भी रेडी रहना, तुम डिसाइड करना कि तुम्हारी तरफ से कितने गेस्ट आने वाले हैं। सॉन्ग बोलती है कि हाँ। फिर बोलती है कि तुम मुझे बता दो तुम्हें ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, मुझे ब्रेकफास्ट बनाने आता है। तो मिस्टर सुमिंग बोलता है कि एक्चुअली मैं ब्रेकफास्ट घर पे करता नहीं हूँ, मैं मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने की जरूरत नहीं है। सॉन्ग बोलती क्या मैं इस घर में रहूंगी या कुछ भी काम नहीं करूंगी, अब मैं ऐसे ही इतना पैसा अर्न करने वाली हूँ। उसके बाद मिस्टर सुमिंग बोलता है कि तुम्हें 1 मंथ में 5 मिलियन खर्च करने होंगे। तो सॉन्ग बोलती है कि 1 मंथ में। तो मिस्टर सुमिंग बोलता है कि हाँ, तो जो भी चीज खरीदना खरीद लो, और हाँ 50,000 से कम कुछ भी सामान मत लेना। सॉन्ग बोलती है कि ओके मैं पैसा खर्च करने का कोशिश करूंगी। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके मैं कल ही जाऊंगी शॉपिंग करने के लिए मॉल में। तो सुमिंग बोलता है कि ओके तुम जितना भी सामान खरीदोगी मुझे फोटो सेंड
सेंड कर देना, यहाँ तक अंडरवेयर का भी। सॉन्ग बोलती है क्या अंडरवेयर का, ये कितनी बड़ा सीओ है यार। सुमिंग बोलता है कि बस अभी तुम्हें टेक्स्ट करने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा कार्ड मेरे फोन से ऑलरेडी कनेक्ट है, तुम जो भी खरीदोगी मेरे पास मैसेज आ जाएगा। वो बोल के चले जाता है। तो सॉन्ग बोलती है कितना 50,000 से कम नहीं खरीदना है, 5 मिलियन एक मंथ में खत्म करना है। वह सही मुझे बहुत पसंद है, बस आई फील करती है। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग को सेन हाउस का दिखाया जाता है। सेन बोलते हैं कि वैसे भी सॉन्ग ने क्या डिसाइड किया प्रेसिडेंट सुमिंग के संग शादी करने के लिए। इस बात पे उसकी वाइफ बोलती है कि उन लोग का एंगेजमेंट का डेट भी फिक्स हो गया और वो इस घर से मूव भी कर चुकी है। बात पर मिस्टर सन बोलता है कि वैसे उसने बहुत अच्छा काम किया, तो सू कंपनी का जो प्रेसिडेंट है उसके संग शादी कर लिया। अगर ये न्यूज पूरा ब्रेक हो जाएगा तो सेन फैमिली का स्टॉक प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तभी बाय सेन बोलती है कि डैड सचमुच मिस्टर सुमिंग एक नंबर का क्रीपी पर्सन है। तो उसके डैड बोलते हैं कि ऑफ कोर्स, वैसे वो एक नंबर का साइको, तो भी नहीं पता। उसके आसपास जितने भी पर्सन रहते हैं सब उसको एज अ मॉन्स्टर की तरह बुलाते हैं, पीठ पीछे सामने नहीं। सभी लोग ये भी बोलते हैं कि वो एक नंबर का कोल्ड किलर भी है। तो वैसे भी स्वीटी, मैं तुमसे कभी झूठ बोलता हूँ क्या? मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ दूंगा। उसकी मदर बोलती है कि मैंने ये भी सुना है कि मिस्टर सुमिंग वुमेन को हिट भी करता, अगर वो सॉन्ग को हिट किया तो उसके अंकल बोलते हैं कि वैसे ये सब तो हमारे लिए अच्छा ही खबर होगा ना। फिर वो लोग बात सुनकर खुश हो जाते हैं, खाना खाने लगते हैं। उसके अंकल इस बात से ज्यादा खुश रहते हैं कि शादी को लेकर उनका सेन फैमिली का स्टॉक प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इस बात को लेकर लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। इसके सॉन्ग गुस्सा करके जा रही थी कि एक नंबर का साइको है, पूरे सेकेंड फ्लोर में एक ही बाथरूम में, जो भी उससे घर के अंदर है, मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तभी सामने से मिस्टर सुमिंग अपना फिगर दिखाते हुए आ जाता है। तो सॉन्ग वो देख कर डर जाती है। फिर मिस्टर सुमिंग बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो सॉन्ग बोलती है कि मुझे बाथरूम यूज करना, इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ। तो मिस्टर सुमिंग बोलता है कि तुम मेरा वॉशरूम यूज कर लो। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं, मुझे डर लगता है कि मेरा चीप शैम्पू और बॉडी वॉश है तो मेरा स्मेल अच्छा नहीं आएगा। तो मिस्टर सुमिंग बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरा यूज कर लो, वैसे भी मैं नीचे सोने के लिए जा रहा हूँ, मुझे किसी अनदर पर्सन के साथ रूम शेयर करने का आदत नहीं है। और बोल के जाने लगता है। हम तो पहले गुस्सा करती है, फिर सर्व करने के लिए चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो किचन रूम में जाती है, फ्रिज खोलती है, बोलती है कि ओ ये ब्रेकफास्ट मुझे बनाना है। उसके बाद सॉन्ग अपने लिए बॉर्न वाला ब्रेकफास्ट बनाती है। तभी इधर से आता है मिस्टर सुमिंग और बोलता है कि तुम्हें क्या कर रही हो? तो सॉन्ग बोलती है कि मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सॉन्ग बोलती है कि मेरा वह खाने का स्मेल कहीं गंदा तो नहीं आ रहा है ना, गुस्सा तो नहीं करेगा ना? फिर बोलती है कि हाँ मैं मीट बॉर्न बनाई, वो दिखाने लगती है। तभी सुमिंग बोलता है कि तुम्हें जो भी खाना होगा तुम चीफ को बोलना, वो बना देगा तुम्हारे लिए, खुद क्यों बना रही हो? तो सॉन्ग बोलती है कि मुझे अपना हाथ से बनाया हुआ खाना बहुत पसंद है। इस बात पे सुमिंग बोलता है कि तुम्हें जैसा पसंद है तुम शेफ को बोलना, तुम नेक्स्ट टाइम से खाना मत बनाना, फिर तुम नैनी को बोल देना। इस बात पे उनका फेस बन जाता है। तभी मिस्टर सुमिंग बोलता है कि तुम एक हाउसवाइफ नहीं हो, तुम एक वेल्दी फैमिली की हाउसवाइफ हो। सॉन्ग बोलती है कि वैसे रूमर सही है, एक नंबर का एरोगेंट और क्रीपी पर्सन है। क्या सॉन्ग बोलती है कि छोड़ो मुझे अपना बॉर्न खाना है। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट खाने के लिए बैठते हैं। सॉन्ग बोलती है कि आज मेरा वेल्दी फैमिली में फर्स्ट डे हाउसवाइफ का है, इसलिए थैंक यू। वो बोलकर अपना बॉर्न खाने लगती है चटनी लगाकर। अब वो खाते हुआ देखकर मिस्टर सुमिंग के मुंह में तो पानी आ रहा था, बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाता है, बस अपना चिल्लाया हुआ से वहां से चले जाता है, ये बोलकर कि तुम शॉपिंग करने के लिए जाना, मैं तुम्हें कार्ड भिजवा दूंगा वापस लाने के लिए। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके। सिंह दिखाया जाता है कि सॉन्ग जब शॉपिंग कर रही थी तभी उसकी कजन सिस्टर सेनबार देख लेती है, अपनी मदर को कॉल करती है कि मदर सॉन्ग के पास पैसे आ गए, वो शॉपिंग करने के लिए आई है लग्जरियस ब्रांड से। तो उसकी मदर बोलती है उसके पास पैसे कहाँ से आए? तो बाय सेन बोलती है कि नहीं इसके पास पैसे हैं। सनबाई की मदर बोलती है कि ऑफ कोर्स वो सुमिंग का ही पैसा है, एंगेजमेंट पार्टी के लिए शॉपिंग करने के लिए गई होगी, इसमें इतना स्ट्रेंज क्या है? इस बात पे सनबाई बोलती है कि वैसे भी सुमिंग तो एक नंबर का क्रीपी पर्सन है ना, वो उसको पैसे क्यों देगा? उसकी मदर बोलती है कि ऑफ कोर्स सबको दिखाने के लिए, वो इतनी बड़ी फैमिली की वाइफ बनी तो कुछ तो पैसा उसको देना पड़ेगा ना। वैसे भी सॉन्ग को आता ही क्या है, कुकिंग करना, गार्डनिंग करना, इस तरह कुछ जानती भी तो नहीं है वो। वैसे भी अब सू फैमिली को पता चलेगा तो बहुत ही जल्द सू फैमिली को उसको धक्के मार के बाहर निकाल देगा। ये बात सुनकर सनबाई खुश हो जाती है, बोलती है कि एंगेजमेंट पार्टी में सबको पता चल जाएगा। तो सनबाई बोलती है कि ओके माँ, वो बोलकर फोन कट कर देती है। और दूसरी तरफ मिस्टर सुमिंग से उसका असिस्टेंट पूछता है लंच के बारे में। तो मिस्टर सुमिंग याद करता है कि उसकी वाइफ कितना अच्छे तरीके से बॉर्न खा रही थी। तो वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि उसकी वाइफ जो अपने हाथों से बॉर्न बनाई है वो घर जाकर लाने के लिए। तो बोलता है ओके बॉस, चले जाता है। मेड आती है वो बॉर्न देने के लिए। फिर मिस्टर सुमिंग बॉर्न का डब्बा खोलता है, एक्यूरेट 12 बजने का वेट करता है, काम करता है। 12 बॉर्न को देखता है, उसको तो भूख बहुत तेज लगी हुई थी लेकिन वो टाइम से पहले नहीं खाता, जैसे 12 बजते खाने लगता है। तभी सॉन्ग शॉपिंग करके आती है। तो मेड बोलती है कि वैसे मैडम आप बहुत अच्छी लग रही है। तो सॉन्ग बोलती है थैंक यू। फिर बोलती है कि मुझे शॉपिंग करते करते भूख लग गया और वैसे भी मैंने जो बॉर्न बनाया था फ्रिज में रखे वो खराब हो जाएगा तो मैं खा लेती हूँ। मेड बोलती है कि माफ कीजिएगा मैडम, वो बॉर्न तो खत्म हो गया है। तो सॉन्ग बोलती है कि बोलने क्या मतलब है, कैसे खत्म हो गया? इस बात पे मेड झूठ बोलती है कि एक्चुअली मैंने वो बॉर्न को खिला दिया है। तो सॉन्ग बोलती है क्या इस घर में डॉग भी है? तो
मिड बोलती कि नहीं, मास्टर को डॉग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक्चुअली मैं रास्ते से जा रही थी तभी मैंने देखा है कि स्ट्रेट डॉग को बहुत तेज भूख लगा था, तो मैंने वो बॉर्न को खिला दिया। ये बात सुनकर सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी आंटी आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है। सॉन्ग बोलती है कि नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ उस डॉग को जरूर खाना खिलाने के लिए जाऊंगी, और वैसे ही मुझे अभी सू हाउस जाना है बोल के चली जाती है। तभी मिड बोलती है कि थैंक गॉड मैं बच गई। फिर मिस्टर सोमिंग अपनी वाइफ को पिकअप करने के लिए आया था। फिर वो अपनी वाइफ को देखता है, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। फिर वो कार में बैठते, वो लोग सू हाउस जाते हैं जहाँ पे लोग उनको वेलकम करते और बोलते कि आप लोग यहाँ वेट कीजिए, अभी ग्रैंड मदर आती होंगी। फिर वो दोनों साथ में बैठते हैं। तभी मिस्टर स्विमिंग बोलता है कि ग्रैंड मदर को ज्यादा बोलना पसंद नहीं है पर्सन, तो तुम कम बोलना। तो सॉन्ग बोलती है ओके। इसके बाद मिस्टर स्विमिंग बोलते हैं कि तुमने ये आउटफिट खरीदा है, तो बोलती है कि हाँ। फिर वो ज्वेलरीज नेकलेस दिखाने लगती है। फिर स्विमिंग बोलता है कि और कपड़े के क्या, तो सॉन्ग बोलती है कि और कौन सा कपड़ा, तो बोलती है कि अंडरवेयर, क्या वो मुझे नहीं दिखाओगी। तभी ये बात सुनकर सॉन्ग बोलती है क्या मिस्टर स्विमिंग तुम ये क्या बात कर रहे हो, हम लोग ग्रैंड मदर के घर पे हैं। फिर स्विमिंग बोलता है कि तुम पहनी हो, तो बोलती है कि हाँ। फिर बोलती है कि मिस्टर स्विमिंग अगर आपको आदत है फेवरेट देखने का और पहनने का, तो डोंट वरी, मैं आपके साथ स्टोर में जरूर जाऊंगी, आपको जो पसंद होगा आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर अपने रूम में पहन के एंजॉय कीजिएगा, अगर ये आदत है तो। डोंट वरी, मैं एक प्रोफेशनल हाउस वाइफ हूँ, मुझे क्या करना है मुझे पता है, मैं आपका 1 रुपया भी फ्री का नहीं लूंगी। बात सुनकर स्विमिंग का तो फेस ही बन जाता है। उधर से मेड आती है और बोलती है कि मिसेस सॉन्ग आपसे अकेले ग्रैंड मदर मिलना चाहती है। इसके बाद सॉन्ग चली जाती है ग्रैंड मदर से मिलने के लिए, जहाँ पे ग्रैंड मदर बोलती है मैं हो इस सॉन्ग सिंह फैमिली की चेयरमैन की नीस, तो बोलती है कि हाँ मैं ही हूँ। तो बोलती है कि तुम क्या करती हो, तो मिसेस सॉन्ग बोलती है कि मैं करंटली हाउस वाइफ हूँ। ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम हाउस वाइफ हो, तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ। तो सॉन्ग एक्सप्लेन करती है कि एज अ हाउस वाइफ बहुत बड़ी काम होती है, दिन भर एक पर्सन को ध्यान रखना, छोटी सी बड़ी चीज को, खाना पीना कपड़े एवरीथिंग। मुझे नहीं लगता है कि हाउस वाली काम बहुत ईजी होती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, इनफैक्ट बाहर के काम से ज्यादा डिफिकल्ट होती है। और सुनकर ग्रैंड मदर बोलती है कि तुमने जो बोला उसका बहुत ज्यादा सेंस है। ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम कैसे अपने हस्बैंड को करियर में हेल्प करोगे। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड को करियर में तो हेल्प नहीं कर सकती, पर मैं इमोशनली और फिजिकली उसको तो कर सकती हूँ। ये बात सुनकर ग्रैंड मदर खुश हो जाती है। सुनकर ग्रैंड मदर बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ भी काम होगा तो मुझे बताना, मैं काम दिलवा दूंगी। फिर उसके साथ बैठती है और बोलती है कि तुम ऑल डे का काम करती हो, तुमने कुछ बनाया है क्या, तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था। इस बात पे ग्रैंड मदर बोलती है क्या मिस्टर स्विमिंग ने खाया था, तो वो बोलती है कि नहीं, एक्चुअली मेड ने स्ट्रेट डॉग को खिला दिया। तो उधर से आया था मिस्टर स्विमिंग बोलते है क्या स्ट्रेट डॉग। ग्रैंड मदर गुस्सा करती है। फिर बोलती है सॉन्ग की आपको बम्किन बहुत पसंद है ना, मैं इसका बना सकती हूँ। ये बात सुनकर ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम बना सकती हो, तो बोलती है कि हाँ। फिर वो बुलाती है, बोलती है कि हमको किचन रूम में ले जाने के लिए। वो वहाँ पे जाती है और सभी के लिए बम्किन का राइस केक बना के लेकर आती है। जब ग्रैंड मदर खाती है तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, बोलती है कि केक बहुत अच्छा है। वो अपने ग्रैंडसन को बोलती है कि तुम भी केक ट्राई करो, बहुत अच्छा है। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि नहीं मुझे नहीं खाना। तभी उधर से मिस्टर सुमिन का छोटा ब्रदर आता है। ग्रैंड मदर सॉन्ग को इंट्रोड्यूस कराती है कि तुम्हारी फ्यूचर में होने वाली सिस्टर इन लॉ है। ये बात सुनकर उसका भाई हैंड शेक करता है इनका और बोलता है कि हेलो सिस्टर इन लॉ। फिर ग्रैंड मदर बोलती है कि राइस केक बहुत अच्छा है बम्किन का, तो वो बम्किन का केक खाता है, बोलता है कि सचमुच बहुत अच्छा है, और मेड को बोलता है कि किचन रूम में जितना भी है पैक करने के लिए। मिस्टर सुमिन बोलता है कि तुम्हारा काम खत्म हो गया, तो उसका छोटा ब्रदर बोलता है कि नहीं अभी काम खत्म नहीं है, मुझे डील करना है, और वो केक हाथ में होल्ड करता है बम्किन का, और वहां से सिस्टर इन लॉ गुड बाय बोलकर चले जाता है। तभी ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम खा लो वरना खत्म हो जाएगा, लेकिन मिस्टर स्विमिंग नहीं खाता है। ग्रैंड मदर बोलती है कि मेरी एंड डॉटर इन लॉ ने बनाया, बहुत टेस्टी है। फिर वो लोग खाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मेड उसको कि अगर आप आज आकर वही वाला बॉन बनाओगे तो बहुत अच्छा होगा। सॉन्ग बोलती है कि नहीं मुझे वो बनाने का मन नहीं है, तो मेड बोलती है कि वो स्ट्रीट डॉग के लिए, तो सॉन्ग बोलती है कि मैं बना दूंगी। तब उधर से आता है मिस्टर स्विमिंग, उसको देखकर से चले जाता है। तभी सॉन्ग बोलती है क्या हुआ, गुस्सा है क्या। के बाद ग्रैंड मदर बताते हैं सॉन्ग को कि मिस्टर सोमिन का जो पेरेंट्स है उन लोग का डिवोर्स हो चुका और वो लोग अलग अलग अपने रीमैरी भी कर चुके हैं। उन लोग का मिस्टर सुमिन के साथ अच्छा रिलेशनशिप भी नहीं, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि उन लोग को इनवाइट ना करें। सॉन्ग बोलती है कि मेरे अंकल कोई क्लोज फ्रेंड ही अटेंड करने के लिए आएंगे। अभी ग्रैंड मदर बोलती है कि मेरी पुअर चाइल्ड तुम्हारे बारे में सुमिंग ने मुझे सब बताया है। अभी ग्रैंड मदर के पास मिस्टर सुमिंग का छोटा भाई का कॉल आता है और बोलता है ग्रैंड मदर को कि फोन स्पीकर पर डालने के, तो स्पीकर पर डालता है। तभी वो सॉन्ग को बोलता है कि सिस्टर इन लॉ आपको पता है आपका हाथ का बनाया हुआ बम्किन केक खाकर मेरे फॉरेन क्लाइंट इमीडिएटली ट्रैक पे साइन कर लिए और वो अब्रॉड जाने से मना किए, वो आपके हाथों से बना हुआ दोबारा पम्पकिन केक खाना चाहते हैं। ये बात सुनकर मिस्टर सुमिंग अपने ब्रदर को बोलता है कि मैं सेफ को बोलूंगा रेसिपी दे देने के लिए, वो बनाकर दे देगा, बोल के फोन कट कर देता है। फिर ग्रैंड मदर बोलती है मिस्टर सुमिंग का कि सॉन्ग का ध्यान रखने के लिए, अदरवाइज वो उसको नहीं छोड़ने वाली। फिर बोलती है कि तुम लोग का एंगेजमेंट पार्टी है पता है ना, तो बोलते हैं हाँ। फिर हम लोग का एंगेजमेंट पार्टी का दिखाया जाता है, सभी लोग आए रहते हैं। तभी ऊपर से नीचे मिस्टर सुमिंग और सॉन्ग आ रहे होते हैं। सिम्बाई की मदर मिस्टर सुमिंग को देख के बोलती क्या ये है सुमिंग, और लोग बात करने लगते हैं कि चेयरमैन सेन की नीस तो बहुत ब्यूटीफुल है,
उन दोनों का परफेक्ट मैच है। देखकर गुस्सा करती है। इसके बाद लोग नीचे जाते हैं जहाँ पे को वेडिंग रिंग दिया जाता है। वो लोग एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। उसके बाद बाय सेन चली जाती है ना प्ले करने के लिए। जो प्ले कर रही है तभी ग्रैंडमदर को पसंद नहीं आती। तो मेट से पूछती है कि कौन पियानो प्ले कर रहा है। इस बात पे मेट बोलती है कि वो सेन फैमिली की डॉटर है, बाय सेन है। फिर ग्रैंडमदर बोलती है कि यही जिसके साथ मिस्टर सुमिन का डेट था पर वो नहीं हुआ। तो मेट बोलता है हाँ। फिर बोलती है कि मुझे पसंद नहीं है। मिस्टर सुमिन अपने असिस्टेंट को बुलाता है और बोलता है पियानो बंद करने के लिए। प्ले कर रही होती है तभी असिस्टेंट जाके पियानो बजाने के लिए मना करता है। तो बाय सेन बोलती है कि मेरी सिस्टर पे एंगेजमेंट है, क्या मैं ब्लेसिंग भी नहीं दे सकती। वो बोलकर चली जाती है अपने मॉम डैड के पास। सॉन्ग मिस्टर सुमिन वो चले जाते हैं फैमिली से वाइन टोस्ट करने के लिए। तभी मिस्टर सेन अपनी नीस का बुराई करने लगता है कि वैसे भी उसको बस होम कुकिंग आता है, गार्डनिंग आता है, उसने एजुकेशन भी नहीं लिया, उसके पास कोई काम भी नहीं है। तो मेरी बेटी बाय सेन से कंपेयर भी तो नहीं कर सकती है। ब्लाइंड डेट में मिस्टर सुमिन तुमने मेरी नीस को पसंद कर लिया, ये किस्मत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं यही आशा करता हूँ कि फ्यूचर में मैं सूफ ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन और भी अच्छा करूँ। बाय सेन भी बोलती है कि हम लोग का न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम करूँ, मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरा हेल्प करना। तभी उसकी आंटी भी बोलने लगती है सॉन्ग की वैसे भी सू फैमिली को ज्यादा रिच है और स्टेटस में हाई है, इसलिए सॉन्ग तुम अपना वैल्यू खुद ढूंढना सू फैमिली में। सॉन्ग बोलती है कि मैंने अपना काम ढूंढ लिया। इस बात पे उसकी सिस्टर बोलती है कि ना तुम्हारे पास एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस है, तुम्हें काम दिया कौन। सॉन्ग बोलती है कि मेरा काम है फुल टाइम हाउस वाइफ बनना। और सुन के तीनों हंसने लगते हैं। फिर बाय सेन बोलती है कि हाउस वाइफ ये कौन सा काम है। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, एक हाउस वाइफ बनना तब पूरा एनर्जी टाइम अपने फैमिली को देना। मैं जानती हूँ कि मैं सोशल करियर उसको नहीं दे सकती हूँ। एज अ हाउस वाइफ के तौर पे पूरा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसके फैमिली को पूरा अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करना, ये काम से थोड़ी ना है, उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। वहाँ पे एक और पर्सन आता और बोलता है कि मिस्टर सुमिन की वाइफ मैं आपसे एग्री हूँ, आप मेरा नंबर एक्सचेंज करो तो बहुत अच्छा होगा। मेरी वाइफ चेयर वुमेन है वुमन एसोसिएशन की, पर फ्यूचर में आप लोग काम करना है तो मेरी वो वाइफ से अब डिस्कस कर लीजिएगा। उन लोगों को बीच में इंटरप्ट करते हुए बाय सेन की मदर बोलती है कि वैसे भी अगर हाउस वाइफ बनना है तो उसको कितना ही पैसे मिलेंगे। इस बात पे मिस्टर सुमिन बोलता है कि हाँ मैं देता हूँ ना अपनी वाइफ को पैसे। बात बाय सेन की मदर बोलती है कि वैसे तुम उसको मंथली अलाउंस देते हो ना, थोड़ी ना सैलरी में काउंट होगा। तभी मिस्टर सुमिन बोलता है कि मेरी वाइफ अपना पूरा एनर्जी टाइम देकर मेरे फैमिली को सपोर्ट करती है, उसका टेक केयर करती है, इसलिए मैं अपनी वाइफ को मंथली अलाउंस देता हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे भी देता हूँ। मेरा प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उसका हो गया है, वो डिजर्व भी करती है। तभी सॉन्ग बोलती है कि एक नंबर का साइक के ऊपर जब मेरा हेल्प करता है मुझे बहुत हैंडसम लग रहा है। नंबर चेंज कर लेती सॉन्ग। ये देखकर बाय सेन का तो मुंह बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब सॉन्ग उठती है तो मेट पूछती है कि आप ब्रेकफास्ट खाओगे, तो बोलती है कि अभी नहीं। फिर बोलती है कि मिस्टर सुमिन कहाँ है, तो बोलती है कि वो ऑफिस गए हैं। सॉन्ग जाके सोफा बैठ जाती है, बुक रीड करने लगती है। तभी मेट बोलती है कि क्या आप बॉन नहीं बनाओगे। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि आज मैं बन क्यों बनाऊं, मुझे खाने का मन नहीं है। लेकिन मेट को ज्यादा इंसिस्ट कर रही थी कि प्लीज आप बन बनाओ, क्योंकि आपने जो रेसिपी दिया था के हिसाब से शेफ ने बनाया था, पर उनके हाथ का स्ट्रीट डॉग वो खाना नहीं खाया। तभी सॉन्ग बोलती है कि स्ट्रीट डॉग इतना डिमांडिंग कब से हो गया। फिर मैंने बोलती है कि ये मिस्टर सुमिन तो नहीं खाना चाहते हैं। फिर बोलती है कि ठीक है मैं बनाऊंगी। फिर वो बन बनाती है, तो बनाने के बाद वो मेट लेती है और असिस्टेंट को भेज देती है। देख लेती है। सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर सुमिन अगर तुम्हें मेरा बना हुआ हाथ का बॉन चाहिए तो तुम्हें बोलना नहीं होता, एडमिट नहीं कर सकते, कभी कल तुम एक नंबर का साइकिल वाला काम करते हो। मैंने बोलती है कि फुल टाइम हाउस वाइफ के तौर पे मुझे अपना बॉस को पूरा सेटिस्फाई करके रखना पड़ेगा, जो भी उसको डिमांड होगा मुझे फुलफिल तो करना ही पड़ेगा ना। उसके सॉन्ग पियानो को देखती है, उसको बजाती, फिर फ्लैशबैक याद करती है कि उसके अंकल आंटी उसको कभी पियानो नहीं सिखाया, हमेशा अपनी डॉटर को सिखाया करते थे, वो प्राइज भी जीत कर लाया करती थी। ये देखकर सॉन्ग बहुत सैड होती थी। तभी वो बाहर निकलती है तो मिस्टर सुमिन आते और बोलते कि बाहर तुम क्या कर रही हो, तुम्हें ठंडी लग रही है। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए आई थी और अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, जैसे एक हाउस वाइफ करती है। मिस्टर सुमिन बोलता है कि अंदर चलो, फिर अंदर जाते हैं। सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर सुमिन मुझे क्लासेस करने, इंग्लिश का पियानो क्लास, अपना ड्यूटी का टाइम मेंटेन करके करूंगी, क्लासेस कर सकती हूँ। तो मिस्टर सुमिन उसको मना कर देता है। तो सॉन्ग सैड हो जाती है। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि वो सब टीचर बिल्कुल भी अच्छे नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक प्रोफेशनल टीचर ढूंढ के लाऊंगा। तो सुन के सॉन्ग खुश हो जाती है। उसके बाद सॉन्ग के पास एक मैसेज आता है कि VIC एग्जीबिशन लगने वाला है, क्या वहाँ पे जाएगी। तो सॉन्ग बोलती है कि मेरी कजन सिस्टर जाएगी तो मैं जरूर जाऊंगी। कोई गेट ना करता है तो सॉन्ग बोलती है कि मैं आती हूँ। तब वह मेड आती उसको काट देती है और बोलती है कि सर ने बोला है कि आप मास्टर बेडरूम में शिफ्ट हो जाइए। तो सॉन्ग बोलती है क्या वो मास्टर बेडरूम में नहीं रह रहे हैं क्या। तो मिस्टर सुमिन ने उसको बोला था बोलने के लिए मेड को कि नीचे का रूम क्लीन हो गया, अब वो वहीं रहेंगे जब तक उन लोग को शादी नहीं होगा। वो लोग कब वो मास्टर बेडरूम में नहीं आएंगे, शादी को 2 लोग साथ में रहने वाले हैं। तो इसके बाद हम पूछती है मेड से कि आप मुझे बताइए वो स्टेट आपको बर्न कैसा लगा, सब खा लिया था ना।
तो मेट बोलती है कि हाँ हाँ, तभी बोलती है कि मैं उसके लिए और भी स्पेशल कल बनाऊंगी। ये बस उनके मेट खुश हो जाती है। और नेक्स्ट डे मिस सॉन्ग मिस्टर सुमिन के लिए बहुत सारा खाना बनाई थी और बोलती है कि तुम टेस्ट करके बताओ। तो मिस्टर सुमिन जब टेस्ट करता है तो बोलता है कि वाकई अच्छा है। सॉन्ग बोलती है कि हम लोग साथ में आज मूवी देखे। फिर वो मिस्टर सुमिन का फेस देखते हुए बोलते हैं कि अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खुद देख लूंगी। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि नहीं, मैं भी चलूंगा। उसके बाद वो लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं। तो सॉन्ग बोलती है कि ये सब मूवी देखने में बहुत काम आएगा, चिप्स रहते हैं और स्नैक्स रहते हैं खाने के लिए। इसकी वजह से दोनों बैठकर मूवी देख रहे होते हैं और मिस्टर सुमिन बहुत ही प्यार से अपनी फियांसी को देख रहा होता है। उसके बाद मिस्टर सुमिन पूछता है कि तुम क्या देखोगी, कोई थ्रिल देखोगी, हॉन्टेड देखोगी या फिर कॉमेडी देखोगी। तो सॉन्ग बोलती है कि एज अ इंटेल हाउसवाइफ के तौर पर मुझे कॉमेडी देखना चाहिए। तो बोलती है कि मैं कॉमेडी देखूंगी। तो मिस्टर सुमिन लगा देता है। इसके बाद सॉन्ग को खाने लगती है और खाते खाते गलती से मिस्टर सुमिन को हाथ को टच हो जाता है। तभी सॉन्ग बोलती है कि ओ नो, मैं तो भूल गई थी कि मिस्टर सुमिन को जर्मोफोबिया है। तो बोलती है कि मुझे माफ करना। फटाफट टिश्यू पेपर लेती है, उसको हैंड को क्लीन करने लगती है और मिस्टर सुमिन बहुत ही प्यार से उसको देख रहा था। मैंने कहा बोलती है कि थैंक गॉड मैं बच गई। फिर दोबारा स्नैक खाने के लिए जाती है तो मिस्टर सुमिन उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम इतना जंक फूड मत खाओ, रात के लिए अच्छा नहीं है, डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम एक नंबर का साइको, इसके हाथ में थोड़ा सा ऑयल क्या लग गया चिप्स का, ये मुझे स्नैक ही नहीं खाने दे रहा है। के बाद मिस्टर सुमिन बोलता है कि मैं तुम्हारा हाथ होल्ड कर लेता हूँ, जिसकी वजह से तुम स्नैक नहीं खा पाओगी। फिर कॉमेडी देखने लगती है, एंजॉय कर रही होती है अपने हस्बैंड के साथ। उसका हाथ होल्ड किया रहता है जब तक वो कॉमेडी खत्म न हो जाए तब तक। कॉमेडी खत्म हो जाता है तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि तुम्हें किडनी डिफिशियंसी है क्या, हाथ कुछ ज्यादा ठंडा हो गया था। सॉन्ग बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, स्वेटिंग आया था। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि तुम मुझसे डरती हो या फिर तुम फर्स्ट टाइम किसी मैन का हाथ होल्ड की थी। इस वक्त सॉन्ग स्माइल करने लगती है और बोलती है खुद का तो डेटिंग का एक्सपीरियंस नहीं मुझे बता रहा है। उसके बाद मिस्टर सुमिन बोलता है कि तुम्हारे पास 2 ही आउटफिट है, तुमने कोई और कपड़े नहीं खरीदे क्या। तो बोलती कि नहीं, मैं तो अभी तक 2 ही आउटफिट खरीदी हूँ। मिस्टर सुमिन बोलता है कि VIC प्लाजा में ऐसा से होने वाला है, वहाँ पे तुम लग्जरियस ब्रांड खरीद लेना, 3 मिलियन से कम मत खरीदना। तभी सॉन्ग मुझे बोलती है कि एक नंबर का ठरकी बंदा है ये, इसे लक्ष्य देना स्टार्ट हो गया। सॉन्ग बोलती है कि तुम मुझे अपना प्राइवेट नंबर दो। तो मिस्टर सुमिन बोलता है क्या प्राइवेट नंबर। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम अपना फियांसी का प्राइवेट नंबर दो, मुझे कुछ भी काम लगता है तो मैं तुम्हारे असिस्टेंट को कांटेक्ट करती हूँ, तुम्हारा नंबर मुझे नहीं मिला है, मुझे दो। अभी मिस्टर सुमिन बोलता है कि मेरा कोई प्राइवेट नंबर नहीं है, यहाँ तक मेरा फोन एवरीथिंग मेरा असिस्टेंट ही मैनेज करता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं काम के टाइम को मुझे डिस्टर्ब करे। मैं काम के लिए अपना कंप्यूटर या फिर टैबलेट यूज करता हूँ। सॉन्ग बोलती है कि सचमुच एक नंबर का साइको, 21 सेंचुरी में कौन फोन यूज नहीं करता है। सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर सोमिंग हमेशा काम में इतना बिजी रहते हैं कि वो अपना पर्सनल लाइफ पर ध्यान भी नहीं देते। मैं भी तो वही चाहती हूँ ना। के बाद सॉन्ग जाती है अपनी फ्रेंड के साथ, वो खाती है, उससे बहुत सारे बात करते हैं, बोलती है कि मैं अपना न्यू काम अच्छे से कर रही हूँ, अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय कर दी। तभी मिस्टर सोमिन जब कार से उतरता देखता है उसकी वाइफ नहीं है, तो मेड रहती है। तो बोलती है कि मेरी वाइफ कहाँ पे। इस वक्त मेड बोलती है कि वो आपके लिए नेल नूडल बनाई थी, उतना थक गई थी कि वो सोफा पे ही सो गई। ये बात सुनकर मिस्टर सोमिन चले जाता है अपनी वाइफ के पास, देखकर उसकी वाइफ सो हुई है तो उसको कपड़े पहले ठीक करता है, फिर उसको कैरी करने का सोचता है किस तरह कैरी करेगा, पर कभी इधर पकड़ता है तो कभी उधर पकड़ता है। तभी मिस सॉन्ग उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि प्लीज मुझे मत छोड़ के जाओ। और वो सपना देखे थी वो अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। तभी मिस्टर सुमिन प्रेजेंट में बोलता है कि तुम डैड को ऐसे बुलाती हो। और सॉन्ग अचानक से उठ जाती है। मिस्टर सुमिन बोलता है कि मुझे माफ करना। सॉन्ग बोलती है कोई बात नहीं। फिर बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लेके आती हूँ। उसके बाद मिस्टर सुमिन नूडल्स को खा रहा था और बोलता है कि तुम अपने डैड को सपना देख रहे थे। सॉन्ग बोलती है हाँ। फिर बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कब छोड़ के गए। तो बोलता है कि 7 साल की थी तब। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि मैं भी 7 साल का ही था तब मेरी मॉम मुझे छोड़कर डैड को डिवोर्स दे दी, तब मैं सुमिन फैमिली का हायर बन गया। मिस्टर सुमिन बोलता है कि क्या वसैन फैमिली तुम्हें अच्छा ट्रीट नहीं करता था। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं उनके साथ ही रहा करती थी। फिर बोलती है कि तुमने न्यू फोन लिया है। सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें तो वीचैट यूज करना आता नहीं होगा, मैं तुम्हें बताती हूँ। उसका क्लोज जाकर उसको समझाने लगती है और मिस्टर सुमिन भी बहुत प्यार से सुन रहे होते हैं। तभी उन लोग बात करते करते क्लोज चले जाते हैं और उन दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। तभी सॉन्ग देख लेती है सुमिन को और बोलती है कि माफ कीजिएगा और पीछे हट जाती है और सॉन्ग दूर हट जाती है। तभी मिस्टर सुमिन उससे क्लोज कर लेता और बोलता है कि हम लोग शादी के बाद तो फिजिकल कॉन्टेक्ट करेंगे ना, तो हम लोग ऐसे रह सकते। तो सॉन्ग फिर दूर हटती है तो मिस्टर सुमिन उसको पकड़ के फुसलाता है और बोलता है कि अब तो मुझे बताओ। वो कुछ ज्यादा नर्वस हो रही थी। तभी मिस्टर सुमिन बोलता है कि तुम्हें इतना नर्वस होने का जरूरत नहीं है। तभी उधर से मेड आती है, लोगों को क्लोज देखकर वो वापस चली जाती है। तभी मिस्टर सुमिन को देखकर सॉन्ग बोलती है कि मुझे एक्चुअली कल ऐसा सोने में जाना है। वो बोलकर से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे वो शो पे जा रही होती है। तभी उसको अपनी फ्रेंड मिलती है तो दोनों साथ में मिलते और शो के अंदर चले जाते हैं। उस शो में बायसेन अपनी मदर के साथ जा रही होती है और बोलती है कि मदर वैसे भी मिस्टर सुमिन का और सॉन्ग का एंगेजमेंट का 1 महीना हो गया, फिर भी कोई न्यूज क्यों नहीं आया। क्या पॉसिबल है कि मिस्टर सुमिन अपनी
वाइफ से प्यार करने लगे हैं। तभी बायसेन की मदर बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि मिस्टर सुमिन एक नंबर का क्रीपी पर्सन है, तुम्हें लगता है कि वो उस गर्ल से प्यार करेगा? अब वैसे भी मैन लोग एक्टिंग करने में नंबर 1 है। इस बात पे बायसेन बोलती है कि आपने सही बोला माँ। वो पुल के अंदर चली जाती है। इसी तरफ सॉन्ग मेकअप ट्राई करती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मेकअप अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्लीन नहीं करती है और अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है। तभी देखती है अपनी आंटी को और ग्रीट करती है। तभी उसकी आंटी के हाथ में देखती है इंजरी का मार्क्स। वो बोलती है कि लगता है कि मिस्टर सुमिन अपनी वाइफ को मारना पीटना स्टार्ट कर दिया है, कि इसके हाथ में स्कार्स है। ये बात सोच के मन में बहुत खुश हो रही थी। उसकी आंटी बोलती है कि तुम कैसी हो, घर पे बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं कर रही हो। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं एकदम अच्छी हूँ। वो अंदर जाने लगती है। इसके बाद सॉन्ग अपनी फ्रेंड के साथ वो बेसन में जाती है। सभी फैशन लोग अपना अपना ड्रेस को शो करते हैं, तो वो ड्रेस को लिख रही थी। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम लोगी क्या? तो बोलती है कि हाँ मैं इसमें से लूंगी। वहाँ पे मैनेजर आता है और मिस सॉन्ग को बहुत अच्छा ग्रीट करता है। वो जितना भी कपड़ा वो ऑर्डर दी थी सारा कपड़ा वो खरीद लेती है। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर सुमिन अपनी वाइफ को बहुत अच्छा ट्रीट करता है। ये सब सुनकर मिस बायसेन बहुत जेलस फील करती है। तो उसकी मॉम उसको काम डाउन करती है। उसकी आंटी जाती है और बोलती है कि सॉन्ग अगर तुम्हें सू फैमिली में मिस ट्रीट किया गया है तो तुम्हें अपनी आंटी को बताना चाहिए। तभी सॉन्ग बोलती है कि आंटी आप ये क्या बोल रहे हो, मैं क्या हाइड करने का कोशिश कर रही हूँ। आंटी बोलती है कि अगर तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा है तो तुम्हारे पास तुम्हारे अंकल आंटी भी है, बैकअप प्लान। हम लोग तुम्हें इस तरह बुली होते हुए नहीं देख सकते। तो सॉन्ग बोलते है कि आप क्या बोल रहे हो। तो उसकी आंटी बोलती है कि तुम अपनी मॉम की तरह बहुत जिद्दी हो। सॉन्ग बोलती है कि कब मैं मिस ट्रीट होती गई सू फैमिली में। तभी उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम्हारे हाथ में इंजरी कहाँ से आया, सब तुम्हारे हस्बैंड ने ही किया है ना। बाय कुछ और बोलने के लिए जाती तो सॉन्ग उसको रोकती है और बोलती है कि मेरे हाथ में आई शैडो है। इसकी फ्रेंड भी बोलती है कि हाँ हम लोग पहले मेकअप ट्राई किए थे, वैसे भी आप लोग को ये सब बोलने का जरूरत नहीं, सू फैमिली मुझे बहुत अच्छा ट्रीट करता है। ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी पीपल रहते हैं उसकी के बारे में, कजन सिस्टर के बारे में बहुत बुरा बुरा बोलने लगते हैं कि रिलेटिव होने के बाद भी कैसे अपनी नेस के लिए और सिस्टर के लिए ऐसा वर्ड बोल सकती है। पक्का ये अपनी कजन सिस्टर से कुछ ज्यादा जेलस फील करती होगी। और सुन के उन दोनों को एम्बैरेस फील होता है, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। के बाद सॉन्ग जब वापस जा रही होती तो अपने हस्बैंड को मैसेज करती है। दूसरी तरफ मिस्टर सुमिन मीटिंग में रहते हैं तो उनका फोन आवाज करता है तो सभी लोग अपना फोन चेक करने लगते हैं किसको मैसेज आया, लेकिन वो मिस्टर सुमिन का रहता है। तो लोग बात करते हैं वहाँ पे जितने भी इसका स्टाफ है तो लोग बोलते हैं क्या मिस्टर सुमिन ने फोन ले लिया, और इसकी ये मैसेज की हुई थी कि तुम घर कब वापस आओगे, मैं तुम्हारे लिए स्नैक बना के रखूंगी। उसके बाद मिस्टर सुमिन मीटिंग को आधे में खत्म कर देते हैं। तो और स्टाफ लोग बात करते हैं कि हम लोग का मीटिंग कब खत्म होगा, मुझे घर जाकर अपनी वाइफ का हाथ से खाना खाना है। तभी इधर से असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बॉस ने मीटिंग को कैंसिल कर दिया। ये बात सुनकर लोग खुश हो जाते हैं कि मिसेस मिंग हमारे लिए एक भगवान से ज्यादा कुछ भी नहीं, हम लोग को बस चार्ली वर्कहॉलिक पर्सन है। इसी तरफ मिसेस सॉन्ग को उसकी फ्रेंड कॉल करती है और बोलती है कि पता है तुम कंपनी में पूरा फेमस हो गई, तुम हम लोग की सेवियर बन गई हो, हम लोग को अब ओवर टाइम काम नहीं करना होगा। उसके बाद मिस्टर सॉन्ग अपनी वाइफ को देखता है, फिर उसके साथ जा रहा था बात करते हुए। तो सॉन्ग बोलती है कि पता है आज मैं वीआईसी एग्जीबिशन में गई थी, वहाँ पे आंटी और मेरी कजन सिस्टर ने बोला कि तुम मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करते हो, पर मैंने उनका अच्छा जवाब दिया, मैं बात को सू। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि तुम्हें पता है ना वुमेन एसोसिएशन का उसका हस्बैंड ने नंबर एक्सचेंज किया था, तुम्हें कल जाना, वो लोग बुलाए हैं। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके। फिर नेक्स्ट डे वो लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं। मिस बाई की मदर और बायसेन, उसकी मदर समझा रही थी कि वुमेन एसोसिएशन में बहुत स्ट्रांग वुमेन रहती है, तुम्हें उस जगह पे अपना इमेज अच्छा करना होगा जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रांड भी प्रमोशन होगा। तो बोलती ओके मम्मी कर लूंगी। वहाँ पे मिस सॉन्ग नहीं गई थी। तभी मिसेस सॉन्ग को इंट्रोड्यूस कराती है कि ये मिसेस सू मिंग है और ये हाउस वाइफ का काम करती है। और हाउस वाइफ कोई भी इसी काम नहीं होता है, दिन भर अपना एनर्जी टाइमिंग देना, दूसरे का टेक केयर करना, अपने बारे में ना सोचना, मुझे तो लगता है कि काम से भी ज्यादा हार्ड है। तो सभी लोग उनको तारीफ करने लगता है। तभी उधर चली आती है उसकी आंटी और मिस बाय को मदर्स को इंट्रोड्यूस कराती है कि करियर में बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा सक्सेसफुली वुमेन बन सकती है, अपना ब्रांड को प्रमोशन करने के लिए भी आई है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप वुमेन एसोसिएशन में हम लोग को जगह दे। कि बायसेन सॉन्ग को देख के बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करे, तुम तो हाउस वाइफ हो, नहीं सकता कुछ भी नहीं। तभी सॉन्ग बोलती है कि हाउस वाइफ मुझे लगता है कि काम से ज्यादा भी डिफिकल्ट है। तभी मिस बायसेन बोलती है कि वैसे भी जो वुमेन पढ़ी लिखी नहीं है उसे इस जगह पे रहने का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। तभी बायसेन को सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें लगता है कि अगर कोई भी वुमेन पढ़ाई लिखाई नहीं करती, अगर वो हाउस वाइफ करती है तो उसके लिए बहुत बुरी बात है। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारे घर पे रहती, तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं, तुम्हारी गलती है फिर मेरी गलती। ये बात सुनकर बायसेन की मदर थोड़ा खांसती है, फिर अपनी बेटी को शांत कराती है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं मिस सॉन्ग से और उसको इनवाइट करते हैं वुमेन एसोसिएशन में। इसके बाद वो घर जाके पढ़ाई कर रही होती है। तभी बोलती है कि इसको मैं कैसे प्रोनाउंस करूंगी, इंग्लिश सीख रही होती है। तभी मिस्टर सुमिन जाता है, उसको हेल्प करता है। ये देखकर सॉन्ग बहुत खुश होती है और बोलती है कि मिस्टर सुमिन तुम्हें पता है कि मैं वुमेन एसोसिएशन में इन्वाइट की गई हूँ। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि अच्छी बात है। सॉन्ग बोलती है कि एक मिनट, फिर उसको अपने पास बैठाती है और उसको अपना फेस बोलती है हाथ पर
रखने के लिए, फिर फोटो क्लिक करती है, फिर हार्ट बनाकर फोटो क्लिक करती है, फिर दोबारा बड़ा सा हार्ट बनाती है, फोटो क्लिक करती है, फिर वो अपने हस्बैंड को नीचे बैठाती है, उसको हॉक करके फोटो क्लिक करती है, बोलती है कि थैंक यू फॉर फोटो क्लिक, अब तुम जाओ अपना काम करो। अभी मिस्टर सुमन मन में बोलता है कि मुझे यूज करने के बाद की कट कर रही है, तो पोस्ट डालती है, ये देखती है मिस बाय सेन और बहुत ज्यादा जेलस फील करती है, अपनी मॉम को बुलाती है। इसकी मॉम बोलती है कि वैसे भी सब तुम्हें सॉल्व करने के लिए कर रही है, ज्यादा कुछ भी नहीं, इसका हस्बैंड तो इसको अच्छा ट्रीट करता होगा। ये बात सुन के बासन खुश हो जाती है। दूसरी तरफ नेक्स्ट डे जब सॉन्ग उठती है तो जो पोस्ट डाली थी वो उसका कमेंट पढ़ने लगती है, सभी लोग अच्छे कमेंट किया हुआ था। इसके बाद देखती है उसका हस्बैंड को पहन रहा है, तभी बोलती है कि मेरा हस्बैंड का फिगर तो बहुत अच्छा है, जो भी कुछ हो। तभी मिस्टर सुमन कपड़े पहनने के बाद बोलता है अपने हस्बैंड को चुप के देखना अच्छी बात है। ये बात सुनकर सॉन्ग उसके पास जाती है और बोलती है कि वाह, क्या पर रखने का जगह भी इतना बड़ा, रिच पर्सन लोग का ऐसा होता है। तो मिस्टर सुमन बोलता है कि अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगा। तो सॉन्ग बोलती है कि मेरे पास इतने कपड़े तो नहीं है ना। तो मिस्टर सुमिंग बोलता है कि मैं बनवा दूंगा। तो सॉन्ग बोलती है ओके। इसके बाद मिस्टर सुमिंग उसको टाई देता है पहनाने के लिए, तो पहनाने के लिए जाती है, बोलती है कि सॉरी मुझे नहीं आता। तो मिस्टर सुमिंग उसका हाथ पकड़ता है और उसको टाई पहनाना सिखाता है, फिर टाई पहन लेता है। सॉन्ग बोलती है कि डोंट वरी, मैं इसका ट्यूटोरियल वीडियो देख लूंगी। इसके बाद बोलता है कि आज तुम क्या करोगे। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड लिन के साथ डिनर करने वाली हूँ। तो बोलती है कि ओ प्लानिंग डिपार्टमेंट की लिन। तो बोलती है हाँ, और बोलती है कि थैंक यू, तुमने उसको प्रमोशन दिया और उसको बहुत हेल्प किया। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि ओके। फिर बोलता है कि आज मैं डिनर पे नहीं आ पाऊंगा, तुम अपनी फ्रेंड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना। तो बोलती है ओके। फिर मिस्टर सुमिन वहां से चले जाता है। इसके बाद लिन अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही होती है बार में। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पसंद करता है। हाँ, जो मिस बायसन ये सब बोल रही तुम्हारे बारे में, पक्का तुमसे बहुत जेलस फील कर रही होगी। तभी मिस सॉन्ग का उसका हस्बैंड का मैसेज आता है कि तुम्हारा फिनिश हो गया, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाओ। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं, 8 बजे तक खत्म होगा। इस बात पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि अगर तुम्हारा हस्बैंड को जल्दी है तो तुम जा सकती हो, और वैसे भी मैंने सोचा था कि तुम्हारा हस्बैंड रूथलेस, कोल्ड हार्टेड, एरोगेंट है, पर ऐसा कुछ नहीं है, अब पूरा चेंज हो गया है। तब सॉन्ग बोलती है कि हम लोग पहले क्यों जाएंगे, मैंने पैसा दिया, पूरा मैं वसूल करके जाऊंगी। फिर वो लोग इंजॉय करने लगते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसी बार में नेक्स्ट रूम में मिस बायसन अपने फ्रेंड लोग के साथ होता है, ओल्ड क्लासमेट के साथ। बायसन बोलती है कि तुम्हें पता है सॉन्ग भी नेक्स्ट प्राइवेट रूम में, चलो हम लोग मिल कर आते। फिर लोग चले जाते मिलने के लिए, जहाँ पे तो सॉन्ग का ओल्ड क्लासमेट होता है, 1 नंबर का कंसब रहता है। वो हमेशा सॉन्ग को स्कूल टाइम में बहुत ज्यादा बुली किया करता था, उसको थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। इस बार भी आकर वो लोग वही करते हैं। तभी सॉन्ग बोलती है कि मैं मिसेस हूँ, जब तुम्हें पता है तो मुझसे दूर रहो। इस बात पे मिस्टर फोसन बोलता है कि ऐसा बात नहीं, मैं तुम्हें साथ एंजॉय करूंगा और चलो साथ में ड्रिंक करते, अगर नहीं पियोगी तो बुरा लगेगा ना मिसेस सू। तभी मिस लिन बोलती है कि चलो मुझे घर जाने दो अपनी फ्रेंड के साथ। वो लोग वहाँ पे जाने नहीं देते हैं। वही सॉन्ग को सब फ्लैशबैक में याद आता है किस तरह वो क्लासमेट उन लोगों को बुली किया करते थे। तब उधर से आता है मिस्टर सुमिंग और बोलता है कौन मेरी वाइफ के साथ वाइन पीना चाहेगा। ये देखकर फूसेंग पर डर जाता है। तभी सॉन्ग बोलती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। उधर से आता है फूसेंग और बोलता है कि प्रेसिडेंट सो, हम लोग वैसे भी सॉन्ग का ओल्ड क्लासमेट है, बस हम लोग उसके साथ ड्रिंक करके फन करने के लिए आए थे। इस बात पे मिस्टर फूसेंग बोलता है कि मेरी वाइफ को वाइन पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मेरे असिस्टेंट लोग को बहुत पसंद है। फिर अपने असिस्टेंट को बुलाता है और बोलता है कि इन लोग को अच्छा ट्रीट करो। फिर वो लोग बाहर जाते हैं। फिर सॉन्ग अपनी फ्रेंड को बोलती है कि तुम्हें ड्राइवर अंकल घर छोड़ देंगे। तो लिन बोलती है ओके, अब बार बोलकर चली जाती है। इसके अंदर बोलती है कि मिस्टर सॉन्ग मुझे उन लोग को देखना है। तो मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि तुम क्या देखोगी। तो सॉन्ग बोलती है कि मुझे उन लोग को ड्रिंक करते हुए देखना है। उसके बाद मिस्टर सुमिन बोलता है कि तुम बाहर से देखोगे। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके। फिर वो लोग दरवाजा खोलते देखते हैं, जहाँ पे असिस्टेंट लोग के साथ रॉक पेपर सीजर खेलते, जो हारते हैं उसको थप्पड़ मारते हैं और जो जीतते हैं उसको वाइन पीने के लिए देते हैं। ये सब देखकर तो सॉन्ग बहुत खुश हो रही थी। वो बोलती है कि पहली बार मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और असिस्टेंट उन लोग को अच्छा खासा सबक सिखाता है। उसके बाद सॉन्ग अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, पता है जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ा करती थी ये लोग मुझे बहुत बुली करते थे, उस टाइम में फाइट बैक तो नहीं कर सकती थी, लेकिन इस बार ने जैसा उसको पनिशमेंट दिया मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस बात पे मिस्टर फूजन बोलता है कि तुम्हें अगर अच्छा लग रहा तो हम लोग और भी रिवॉर्ड दिला सकते हैं। तो सॉन्ग बोलती है कि ऐसा करने का जरूरत नहीं। फिर मिस्टर सुमेन को ठंड लगने लगती है, तो उसका असिस्टेंट अंदर था उन लोग को डील करते हुए। तो सॉन्ग बोलती है कि हम लोग को और वेट करना होगा। फिर बोलती है कि एज अ हाउस वाइफ के तौर पे मैं तुम्हें वार्म दे सकती हूँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं आता तो मुझे पुश करोगे। उसको हक करती है। जैसे ही मिस्टर सुमिंग उसको हक करने के लिए जाता है, तभी असिस्टेंट आ जाता है। ये देखकर मिस्टर सुमिंग का तो फेस ही बन जाता है। उसका असिस्टेंट कार ड्राइव करने के लिए चले जाता है, अपोलोजाइज करके वो लेट हो गया है, और जो क्लब का मैनेजर होता है वो भी अपोलोजाइज करता है। फिर सॉन्ग कार में बैठी रहती है, तो मिस्टर सुमिंग बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बॉडी गार्ड को अरेंज करता हूँ तुम्हारे सेफ्टी
सेफ्टी के लिए। सॉन्ग बोलती है कि इसका जरूरत नहीं है। तो मिस्टर फूचन बोलता है कि एनिमी के लिए, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके। उसके बाद वो सोई हुई थी। नेक्स्ट डे जब उठती तो उसकी फ्रेंड से कॉल करते हैं और बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड का हेडलाइन चल रहा है, तुम देखो एक बार। और जैसे ही देखती है ट्रेंडिंग टॉपिक, उसमें मिस्टर सुमिन को वो हॉकी हुई थी। तो सभी लोग कमेंट करता है कि दोनों का परफेक्ट कपल है, दो कितनी ब्यूटीफुल है, हैंडसम हस्बैंड है। सभी लोग कमेंट पॉजिटिव किए होते हैं देखकर सॉन्ग खुश हो जाती है। तो जब वो उठती है तो देखती है उसका हस्बैंड दौड़ते हुए आ रहा। तो सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सुमिन एक डिसिप्लिन मैन है, तभी इसका फिगर इतना अच्छा है। अभी मिस्टर सुमिन बोलता है कि तुम्हें चलो ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो सॉन्ग बोलती है ओके। फिर मिस्टर सुमिन बोलता है कि तुम्हें ग्रैंडमदर से मिलने के लिए जाना होगा। तो सॉन्ग बोलती है किस लिए? तो बोलते हैं कि बस बात करने के लिए। तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ वैसे भी ये मेरा पार्ट है काम का। सुमिन बोलता है कि अभी भी काम ही समझ रही है। उसके बाद मिस्टर सुमिन बोलता है कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक था मैंने उसको टेक डाउन करा दिया है। तो सॉन्ग बोलती है क्यों? ऐसे उसने क्यों किया? मन्नी बोलती है कि हम दोनों का शादी उसके लिए क्या एम्बैरेस फील वाली बात है। और मिस्टर सुमिन कुछ बोलने के लिए जाता तो उसका फोन में मैसेज आता। तो सॉन्ग मन्नी सोचती है कि मैं भी क्या सोच रही हूँ, वैसे भी मिस्टर सुमिन मेरा एक बॉस है, हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है, मुझे मिस्टर सुमिन के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचना। फिर बोलती है कि ओके मैं ग्रैंडमदर का टेक केयर करूंगी। वो बोल के चली जाती है। उसके बाद सॉन्ग ग्रैंडमदर से मिलने के लिए जाती है। तो ग्रैंडमदर उससे बात करती है कि तुम्हें पता है ना कि सुमिन के मॉम डैड उसके साथ नहीं रहते थे, हमें कुछ ज्यादा उसके स्ट्रिक्ट थी। मिस्टर सुमिन का बताती है कि वो अदर बच्चे लोग प्ले ग्राउंड में खेला करते थे, वीडियो गेम खेला करते थे, लेकिन वो हमेशा पढ़ाई में था और वो का हायर बनने के लिए कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में और रूल में पला बड़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसको सुधारो, तुम उसको प्यार करना सिखाओ। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके ग्रैंडमदर मैं पूरा कोशिश करूंगी। इसके बाद में सॉन्ग चली जाती है मिस्टर सुमिन को ऑफिस में, क्योंकि वहाँ पे उसको बॉडीगार्ड सिलेक्ट करने के लिए बुलाया था मिस्टर सुमिन। तब ये फोन देखती है। फिर बोलती है कि मिस्टर सुमिन का मैसेज आया था। फिर बहुत सोचती है कि मैं उसको फोन दूंगी। फिर बोलती है कि दूसरा का फोन देखना तो गलत बात है ना, प्राइवेसी को देखना बहुत ज्यादा गलत बात है। फिर बोलती है कि नहीं मैं देख ही तो सकती हूँ, मैं उसकी वाइफ हूँ। वो सोचते सोचते मिस्टर सुमिन का फोन देखने लगती है। तभी उसको आवाज आता है कि शायद मिस्टर सुमिन आया। तो फोन रख देती है। मिस्टर सुमिन बहुत सारा मेल बॉडीगार्ड को खड़ा कर देता है और मम्मी सोचता है कि अगर मैं इसके लिए फीमेल बॉडीगार्ड रखूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड पर्सन समझेगी, इसलिए मैं बॉडीगार्ड को रखा हूँ। तभी सॉन्ग देखती है और बोलती है कि मिस्टर सुमिन तुम ही मेरे लिए सिलेक्ट कर लो। सॉन्ग बोलती है कि मुझे फीमेल बॉडीगार्ड चाहिए। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि इसमें से एक भी नहीं चाहिए। तो बोलती है नहीं। फिर मन्ने बोलती है कि ओ नो, वैसे भी मिस्टर सुमिन के पास तो फीमेल सेक्रेटरी है, मैं क्या एक मेल बॉडीगार्ड नहीं रख सकता हूँ? मैंने सब कुछ मैस कर दिया। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि ग्रैंडमदर कैसी है? तो सॉन्ग बोलती है कि वो अच्छी है। सॉन्ग बोलती है कि अगर मेरे पास बॉडीगार्ड होगा तो कोई भी हम लोग का फोटो पोस्ट नहीं करेगा ना साथ में। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि अगर कोई गलती से पोस्ट भी कर दिया तो हम लोग उसको टेक डाउन करा देंगे PR डिपार्टमेंट को बोलकर। इस बात पे सॉन्ग गुस्सा करती है और गुड बाय बोलकर चली जाती है। इसके बाद वो अपने चेयर पर रेस्ट कर रही थी। अब मिस्टर सुमिन का फोटो देख के बहुत स्माइल कर रही थी। तभी अपने आपको थप्पड़ मारते बोलते कि मैं क्या सोच रही हूँ, हम लोग का एंगेजमेंट हुआ था, क्योंकि मिस्टर सुमिन का फैमिली प्रेशर दिया था उसको शादी करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, वो मेरा बॉस है। हो सकता है कि फ्यूचर में मिस्टर सुमिन किसी और अनदर गर्ल से प्यार करे, या फिर हो सकता है कि उनके पास कोई अनदर गर्ल है जिससे वो प्यार करे। हम लोग मुझे ऐसे मिस्टर सुमिन के बारे में नहीं सोचना चाहिए बोल के फोटो को डाउन कर देती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये बात मेड को बताती है। तो मेड बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है और ज्यादा वर्ड होती है तो वो ओल्ड लेडी को बता देती है। इसको दिखाया जाता है कि मिस्टर सुमिन ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसकी ग्रैंडमदर से कॉल करती है और डांट लगाती है कि आज सैटरडे है, तुम आज का वीकेंड पे छुट्टी भी नहीं ले सकते हो, वैसे भी तुम एक नहीं हो, तुम्हारा एंगेजमेंट हो चुका, तुम्हें अपना टाइम वाइफ को भी देना होगा। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि ओके ग्रैंडमदर। सुनकर मिस्टर सुमिन नेक्स्ट डे घर में रहता है संडे को। तभी वहाँ पे आती है मिस सॉन्ग और बोलती है कि तुम आज ऑफिस नहीं गए। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि आज मैं वेकेशन, आज मैं घर पे ही रहूंगा। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि तुम बाहर जा रहे हो। तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ फ्रेश एयर के लिए। फिर वो लोग बाहर जाते हैं। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि ट्रायल मैरिज का एक्सपीरियंस तुम्हें कैसा रहा? तो सॉन्ग बोलती है कि मुझे अपना स्टेटस देना। तो एक्सपीरियंस बताती है कि अच्छा ही काम था, ये सब मैंने किया, वो सब मैंने किया। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अपना रिपोर्ट दे रही है, स्टेटस बता रही है। इसके बाद मिस्टर सुमिन बोलता है कि मेरे साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो सॉन्ग बोलती है कि ठीक ही था, वैसे भी मैं आपका बुराई थोड़ी ना कर सकती हूँ। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि तुम मुझे हस्बैंड बुलाओ। तो बोलती है हबी। फिर बोलती है कि मैं इसका यूज्ड टू हो जाऊंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। उसके बाद मिस्टर सुमिन बोलते हैं क्या वो तुम्हारे हार्ट में कोई अनदर पर्सन है? तो सॉन्ग बोलती है नहीं। तो फिर सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारे हार्ट में कोई अनदर पर्सन है? तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि बिल्कुल नहीं। बस सुनकर सॉन्ग खुश हो जाती है और फिर बोलती है कि मुझे फोटो लेना है, यहाँ पे बहुत अच्छा सीन है, सिनेरियो है। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि मेरे पास कोई भी फोन नहीं है। तो सॉन्ग बोलती है कि रुको मैं घर जाकर लेकर आती हूँ। फिर वो घर जाती है और जो फोटो फ्रेम नीचे रखी थी उसको दोबारा उठाती है। फिर वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत सारा फोटो क्लिक करती है और मिस्टर सुमिन का फोन भी चेक करती है कि उसका असिस्टेंट का और उसकी वाइफ के अलावा उसमें कोई भी कांटेक्ट नहीं रहता। ये देख के वो और खुश हो जाती है। फिर अपने हस्बैंड को बोलती है उसका फोटो लेने के लिए, वो उसका फोटो लेता है। इसके बाद वो दोनों अपने अपने फोन पे वॉलपेपर पे अपने हस्बैंड का और वाइफ का फोटो रख लेता है। उसी तरफ ऑफिस में सभी लोग खुश हो जाते हैं कि फाइनली 365 डेज काम करने का जरूरत नहीं होगा, अब संडे को भी फिक्र
नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे वो आराम से बैठकर बुक स्टडी कर रही थी और ब्लैक ग्रेप्स को खा रही होती है और मिस्टर सुमिन भी अपना बुक रीड कर रहा होता है। फिर मिस्टर सुमिन सॉन्ग को बोलता है कि मुझे 3 दिन के लिए अब्रॉड जाना होगा बिजनेस ट्रिप पर। तो बोलती है ओके। और ग्रेप्स ऐसे ही खा रही होती है। उसका हस्बैंड अपनी वाइफ को देखकर ऐसा लगता है कि कंट्रोल खो रहा था। उसके बाद मिस्टर सुमिन अपनी वाइफ के पास जाता और बोलता है कि तुम्हें एग्जाम देना है ना। तो बोलती है हाँ। फिर वो उसका क्लोज जा रहा था, तभी सॉन्ग उन्हें बोलती है कि अगर क्लोज आए इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि ओके मैं बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला हूँ। तो सॉन्ग उसको हाथ पकड़ती है और उसको बैठाती है, उसका ग्लासेस को हटाती है, फिर उसको किस करती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और किस करने के बाद अचानक से मिस्टर सुमिन रुक जाता है। तो सॉन्ग बोलती है कि इतना कम, मुझे तो और चाहिए था। उसके बाद मिस्टर सुमिन बोलता है कि तुम्हारा आज पियानो का क्लासेस नहीं है। तो बोलती है कि नहीं। तो मिस्टर सुमिन उसको अपने साथ लेके जाता है और उसको सिखा रहा होता है। ये बोले कि मैं बचपन में थोड़ा सा मैं सीखा था, अपनी वाइफ को बता रहा होता है। उसके बाद मिस्टर सॉन्ग बिजनेस ट्रिप पे जा रहे होते हैं। अपनी वाइफ का पोस्ट देखते एक नेकलेस का और अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि प्लीज मुझे नॉवल सेंड करना कि अपनी वाइफ को कैसे प्लीज किया जाता है। तो बोलता है ओके बॉस। उसी तरफ सॉन्ग के पास उसके अंकल का फोन आता है और बोलते हैं कि तुम अपने हस्बैंड को बोलना मेरे कंपनी के साथ कोलैब करने के लिए। वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, वो अब्रॉड गया दूसरे के साथ डील करने के लिए। इस तरह तो सॉन्ग बोलती है कि मैं सू मेन फैमिली से जरूर शादी की हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके बिजनेस में इंटरफेयर करूंगी। अब मैं ऑलरेडी हाउस वाइफ हूँ। आपने बोला था कि मैं सू फैमिली को कोई भी प्रॉफिट नहीं दे सकती हूँ। तो उसके अंकल बोलते हैं एकदम पोलाइट वे में कि तुम एक काम करना, जब तुम्हारे हस्बैंड वापस आए तो बोलना सेम कंपनी के साथ कोलैब करने के लिए, इसकी वजह से उससे कंपनी का प्रॉफिट हो। सॉन्ग बोलती है कि सॉरी अंकल मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। भी मिस्टर सुमिन कार से उतरता है तो सॉन्ग उसका वेट कर रही थी। बोलती है कि हेलो वेलकम होम हबी। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि तुमने क्या बोला। तो बोलती है कि मैंने हस्बैंड बोला। फिर मिस्टर सुमिन बोलता है कि अंदर चलो और फिर उसको वही नेकलेस गिफ्ट करता है जो उसको पोस्ट किया था। सॉन्ग तो देखकर खुश हो जाती है और बोलती है कि ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर अटेंशन दे रहे हैं। और फिर वो अपने हस्बैंड को एकदम टाइटली हक कर लेती है। उसके बाद सॉन्ग बोलती है कि जब मैं बच्ची थी तो ग्रैंड मदर मेरे लिए खरीद के लेकर आई थी, तुमने एग्जैक्टली सेम लेके आया, थैंक यू सो मच। इसको हक करती है। तभी मिस्टर सुमिन इसको हेयर पे किस करता है, फिर इसको फोरहेड पे किस करता है। सॉन्ग बोलती है कि मुझे किस क्यों कर रहा है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, अब मैं इसको हक क्यों। उसको दूर जाने लगती है। तभी दोबारा उसका हस्बैंड हक करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें काफी हक नहीं किया है। इसके बाद सॉन्ग भी अपने हस्बैंड को टाइटली हक कर लेती है। उसके बाद मिस्टर सुमिन बोलता है कि मुझे भूख लगा है। तो सॉन्ग बोलते है कि मैं अभी खाना को गर्म करती हूँ और बोलकर चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सुमिन अपने मेट को कॉल करता है कि आज उसको घर पे आकर क्लीन करने का जरूरत नहीं है। फिर वो अपनी हस्बैंड को खाना सर्व करते बोलती है कि गरम है। तभी मिस्टर सुमिन बोलता है कि मुझे किस करना। तो सॉन्ग बोलती है क्या। फिर मैंने बोलती है कि मैं तो वैसे भी मिस्टर सुमिन को किस क्यों ना, मैं इतना नर्वस क्यों हो रही हूँ। फिर सॉन्ग पूछती है कि तुम्हारा फर्स्ट किस था। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि तुम माइंड करती हो। तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ, क्योंकि अगर हम लोग किस करेंगे और तुम जिस गर्ल से प्यार करोगे तुम उससे मिलोगे तो तुम बाद में रिग्रेट करोगे तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे शादी नहीं करने वाली हो। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं, हम लोग का तो बिजनेस डील मैरिज है ना। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि ऐसा बात नहीं, हम लोग को बात करना चाहिए। इसको कैरी करता है, इसको सोफा पे लेके जाता है। फिर बोलता है कि याद है हम लोग एक्सीडेंटली एक बार लिप्स टच किए तो वो मेरा फर्स्ट किस था। इसके बाद मिस्टर सुमिन और सॉन्ग दोनों बैठ कर वाइन पीते और बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे मिस्टर सुमिन बोलता है कि तुम कॉलेज में भी डेट नहीं किया। तो सॉन्ग बोलती नहीं। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि मेरा फर्स्ट प्यार, फर्स्ट लव, फर्स्ट किस ऐसा कुछ था ही नहीं, मैं सब कुछ शादी से ही बाउंड था एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे। तो सॉन्ग बोलती क्या तुम शादी को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो, प्यार नहीं समझते हो। मिस्टर सुमिन बोलता है कि हम लोग डेट करने के बाद प्यार करेंगे शादी में। तो ये बोलती कि चलो फिर टोस्ट करती वाइन पीती है। तभी मिस्टर सुमिन केक खाते हैं, बोलते हैं कैसा है। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि अच्छा ही है। फिर इसके लिप्स पे जो क्रीम लगा तो खुद लगे खाने लगते, बोलते कि मैं वाइफ क्यों। तभी मन में सॉन्ग बोलती कि हे भगवान, मैं एक प्रोवेटर वाला काम करो। तभी मिस्टर सुमिन पकड़ता है उसे किस करता है, वो एक दूसरे किस कर रहे होते हैं। जैसे ही सुमिन किस कर रहा होता है सॉन्ग को, सॉन्ग और भी किस करना चाह रही थी। तभी मिस्टर सुमिन रुक जाता है और बोलता है कि आज के लिए काफी है। तभी सॉन्ग डिसअपॉइंट हो जाती है। तो मिस्टर सुमिन उसका फेस देखता है और सामने करता है। सॉन्ग बोलती कि पता है सभी लोग तुमको क्रीपी कोल्ड हार्टेड प्रेसिडेंट बुलाते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि तुम उतना भी स्कैरी हो। तभी मिस्टर सुमिन बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे मैं काम में कुछ ज्यादा बिजी हूँ, सोशलाइज नहीं हूँ, मैं ज्यादा लोग से बात नहीं करता, तो लोग मेरे बारे में से सोचते होंगे, पर डोंट वरी, तुम मेरे पास हो। तभी मिसेस सॉन्ग बोलती है कि मुझे पता है तुम एक सेल्फ कंट्रोल पर्सन हो, सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम एक जेंटलमैन हो। वो लोग वाइन टोस्ट करते हैं और मिस सॉन्ग बोलती है कि वैसे तुम्हें कल काम पे जाना है ना, चले जाओ। तो मिस्टर सुमिन बोलता है कि प्री वेडिंग का तुम प्लानिंग कर लेना। तो बोलती है ओके। वो बोलकर से चले जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर सुमिन ऑफिस में आता है। तभी वहाँ पे मिस्टर सेन चले आता है और बोलता है कि तुम हमारे कंपनी के साथ कोलैब क्यों नहीं करे, क्योंकि तुम्हारी वाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ना, तुम उसको बहुत डाउन समझते हो ना। मुझे पता है वो कुछ भी चीज में अच्छी नहीं, बहुत ज्यादा बुराई कर रहा होता है मिस सॉन्ग का। मिस्टर सुमिन
बोलता है कि ऐसा बात नहीं है, मैं मिसेस सॉन्ग डोंग से सेटिस्फाई हूँ, मैं उसी के संग शादी करने वाला हूँ। और मिस्टर सेन को से निकल जाने के लिए बोलता है, उसको मीटिंग अटेंड करना होता है, असिस्टेंट यही करता है। दूसरी तरफ मिसेस सॉन्ग अपने ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाती है, उनको बोलती है कि मैं जिसके संग शादी की वो हस्बैंड बहुत अच्छा है, अब वो अच्छे से फिर करके वापस जाती है। तो मिस्टर सुमन बोलता है कि तुम वापस आ गए, अमित को बोलते हैं जाने के लिए चले जाता है। इसके बाद मिस्टर सुमन अपनी वाइफ को फोर्ड पे किस करता है, उसको लिप्स पे किस कर रहा होता है, वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें भूख लगा होगा ना, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। इसके बाद सॉन्ग खाना गर्म करके लगा रही होती है, तभी उसके पास मिस्टर चैन का कॉल आता है। तो बोलती है कि कौन चैन, मुझे याद नहीं है। तो बोलती है कि ब्रदर चैन, भूल गए तुम मुझे इतने सालों बाद। तभी सॉन्ग उन्हें बोलती है कि ओ ब्रदर चैन और सैन फैमिली नेबरहुड थे, उन दोनों का बिजनेस बहुत अच्छा था, हम लोग बचपन में साथ में खेला करते थे, मुझे कॉल किया, सही बात तो नहीं लग रहा है। इसके बाद बोलता है ब्रदर चैन कि तुम्हें याद है तुम बचपन में बोला करते थे कि तुम मुझसे मेरे संग शादी करोगी। ये बात खड़ा होकर मिस्टर सुमन सुन रहा होता है। फिर सॉन्ग बोलती है कि ब्रदर चैन आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे बिल्कुल पता नहीं, अब मैं ऑलरेडी इंगेज हो चुकी हूँ। तो ब्रदर चैन बोलता है कि तुम्हारा फियांसी जेलस फील करेगा क्या। ये बात सुनकर सॉन्ग बोलती है कि मेरा फियांसी जेलस फील करेगा या फिर नहीं करेगा, डजंट मैटर, मेरा एंगेजमेंट हो चुका, अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती, वो बोल के फोन कट कर देती है। उधर से मिस्टर सुमन आता है, तो सॉन्ग बोलती है कि बैठो खाना खाओ। तो बोलता है कि फोन में कौन था। तो बोलती है कि ब्रदर चैन था, वो मिसेस बाय सेन के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज था, हम लोग साथ में खेला करते थे। फिर मिस्टर सुमन को जेलस फील होता है, तो सॉन्ग उसको कंफर्ट देती है। अब उन्हें बोलती है कि मेरा हस्बैंड जेलस फील कर रहा है कि मैं किसी अनदर मैन के साथ फोन पे थी। इसके बाद बोलती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे संग ही शादी करूंगी, और हाँ मैं ऐप इंस्टॉल कर लूंगी जिसके से पता चलेगा कि तुम कहाँ जाओगे या फिर मैं कहाँ जाऊंगी, अगर तुम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। तो मिस्टर सुमन बोलता है कि नहीं तुम्हें करना होगा। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग मिस्टर सुमन से बात करता है, जहाँ पे मिस्टर सुमन बोलता है कि ये रहा तुम्हारा वेडिंग का, उसको बहुत सारा विला, लग्जरियस कार्स और बहुत सारा पैसा दिया हुआ। तो सॉन्ग बोलती है मुझे इसका जरूरत नहीं, मुझे सैलरी मिलता है इतना ही काफी है, और वैसे भी मैं तुम्हें कोई भी डॉरी नहीं दे सकती हूँ। तो मिस्टर सुमन बोलता है कि जरूरत नहीं, तो बस उनका बहुत रोना लगता से चली जाती है। तो मिस्टर सुमन बोलता है क्या मेरे संग शादी नहीं करना चाहती है, नहीं ये सिर्फ मेरे से बिलोंग करती है, सिर्फ मेरी है ये, मैंने उसको रुला दिया, कुछ गलत क्वेश्चन पूछा क्या, और बहुत ज्यादा सैड था। तभी तो चाहती है मिस सॉन्ग अपने हस्बैंड को हक कर लेती है, बोलती है कि थैंक यू। तो सुमन बोलता है कि इसलिए थैंक यू। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम मुझे नीचे नहीं समझे इसके लिए। इसका तो दोनों अपने अपने फोन में इंस्टॉल करते वो ऐप को। इसके बाद मिस्टर सुमन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मिस्टर चैन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। नेक्स्ट डे मिस्टर चैन ऑफिस जाते हैं, तो मिस्टर चैन का बात सुनता है, जहाँ पे मिस्टर चैन मिस बाय सेन को बोलता है कि तुमने बोला था कि सॉन्ग मुझे लाइक करती है, मैंने उसे कल रात को कॉल किया पर उसने मेरे कॉल का आंसर नहीं दिया, कट कर दिया। इस बात पे बायसेन बोलती है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और वैसे भी मैं उसका विचार देती हूँ ना, विचार से आप बात कीजिएगा, तो पता वो अपना फीलिंग को एक्सप्रेस कर दे। तो मिस्टर चैन ओके बोलता है। ये बात सुनकर सुमन को ज्यादा गुस्सा करता है कि मेरी होने वाली फियांसी जो मेरी वाइफ बनने वाली किसी अनदर मैन के साथ विचार पे बात करेगी। वो बात सुनकर बहुत ज्यादा फील करता और गुस्सा करता है। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बोलता है डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेने के लिए, जहाँ पर डॉक्टर के पास जाता और बोलता है कि मेरा प्रॉब्लम कुछ दिन से स्टार्ट हुआ जब मैंने देखा कि मेरी होने वाली वाइफ किसी अनदर मैन से बात कर रही है। देख के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा जेलस फील तो लगा, मैं चाहता था कि मैं उसको उन लोग से दूर रखूं, हमेशा अपने पास रखूं। इस वक्त डॉक्टर बोलता है कि ये आपका कोई भी बीमारी नहीं है, एक्चुअली आप अपनी आप से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए कुछ ज्यादा आप पॉजिटिव है। अगर आप उनको कैनियन बना कर रखोगे या फिर इम्प्रेशन में रखोगे तो सोचो कि आपकी वाइफ के साथ रहना चाहेगी। इस बात पे मिस्टर सुमन बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। इससे तो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें अपने आप पे ट्रस्ट करना होगा, उसको तुम प्यार दो। दूसरी तरफ सॉन्ग देख रही होती है और बोलती है कि मिस्टर सुमन एक प्लेस पे जाके इतना देर क्या कर रहा था, वो क्लाइंट से मिलने गया था, अपने फ्रेंड से मिलने गया था। तो नेक्स्ट डे फिर से मिस्टर सुमन ऑफिस में रहता है, उन लोगों को बात सुन रहा होता है, जहाँ पे चैन बोलता है कि तुमने वीचैट में मुझे नंबर दिया था उसका, उसने ब्लॉक कर दिया और मुझसे बात तक नहीं की, तुम्हें कैसे लगता है कि मुझसे प्यार करती है, शायद एक गलत फैमिली होगा। इस बात पे बायसेन बोलती है कि ऐसा बात नहीं है, उसने तुम्हारे लिए लव लेटर भी लिखा होगा। बात सुनकर मिस्टर सुमन और ज्यादा गुस्सा करता है और बोलता है कि मुझे घर जाना है, और घर जाता है। जैसे अपनी लव को देखता है बोलता है क्या मैं इसको बता दूं या फिर मैं अपनी लव से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। सॉन्ग एकदम हमेशा की तरह अपने हस्बैंड को वेलकम करती है, फिर लोग अंदर जाते हैं। यहाँ पे मिस्टर सुमन एकदम काउंटडाउन होकर खाना खा रहा था, तो पूछती है कि तुम एक प्लेस पे आज रात को कहाँ गए थे। तो मिस्टर सुमन बोलता है कि मैं एक्चुअली फ्रेंड से मिलने के लिए गया था। फिर बोलता है कि मैं केयर करती हूँ, मुझसे प्यार करती है क्या। पूछता है कि तुम क्या की थी। तो सॉन्ग बोलती है कि एक्चुअली फिर से मुझसे मिस्टर चैन ने वीचैट में ऐड करने के लिए बोला था, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, मैं सब बात भी नहीं किया। वैसे भी वो कुछ ज्यादा ही बायसेन का क्लोज था, वो दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थे। और यहाँ तक मिस बाय मेरे नाम से बहुत सारे लव लेटर लिखी थी मिस्टर चैन को एक प्रैंक के तौर पे। इस बात पे मिस्टर सुमन खुश हो जाता है कि उसको आज किसी भी मैन के लिए लव लेटर नहीं लिखी थी। इसके बाद वो जब खा रही थी तो उसके लिप्स पर किसेस लग जाते हैं, तो क्लीन करने के लिए जाते, तभी मिस्टर सुमन जाता है अपने आप किस करता और किस करते हुए क्लीन करता है। इसके बाद मिस सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर चैन मैं रिलेशनशिप खराब करना चाहता पर ऐसा कुछ
नहीं होगा। तो मिस्टर सुमन बोलता है कल मीट गला है, तुम चलोगी मेरे साथ? तो बोलते हैं कि हाँ। के बाद नेक्स्ट है वो जैसे ही कार से उतरती है तो मिस्टर चैन रहते हैं और बोलते हैं कि इसने बोला था कि आएगी, आज आ गई। फिर वो मिस सॉन्ग के पास जाता और बोलता है कि तुम मुझे भूल गई, तुम्हारा ब्रदर चैन हो। तो बोलते हैं कि हाँ बोलो, तुम मुझे कॉल करके परेशान क्यों कर रहे हो? तो बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। बॉडीगार्ड को देखता है तो सॉन्ग से के लिए बात करने के लिए, तो सॉन्ग चले जाते के लिए बात करने के लिए, जहाँ पे मिस्टर चैन बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम मुझे लाइक करती थी, तुम्हारा मेरे ऊपर क्रश था, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो मिसेस सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें पता है ना मेरा हस्बैंड कौन है? मिस्टर सुमन, बहुत जल्द होने वाला है। अगर ये सब बात उसको पता चल जाएगा तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। ये बात से मिस्टर चैन डर जाता है और बोलता है कि अपने हस्बैंड को मत बताना। तो बोलता है कि मेरा नेकलेस में कैमरा लगा हुआ। ये देखकर मिस्टर का नेकलेस लेता तोड़ देता और बोलता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलेगा। तो सॉन्ग बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ होगा? इससे वो जो अदर पीपल बोलते तो मैं बिलीव कैसे कर लेते? तो मिस्टर चैन गुस्सा कर उसको हिट करने के लिए जाता था, उधर से मिस्टर चैन चले जाता है। ये देखकर मिस्टर चैन डर जाता और वहां से चले जाता है। तो सॉन्ग बोलती है कि बस मैं थोड़ा सा उसको टीज कर रही थी और वैसे भी तुम उसको इतना इजली थोड़ी ना छोड़ने वाले हो। तो मिस्टर सुमन बोलता है कि हाँ उसके लिए बिग गिफ्ट है। दूसरी तरफ मिस बाय तो चन्नो कॉल कर रही होती है, तभी उसको कॉल नहीं लगता। बोलते कि मेरे कुछ इमरजेंसी था इसलिए वो चले गया। तभी उसके पास कॉल आता है कि जिस मैन को आप कॉल करते उसका कार का एक्सीडेंट हो गया, आपके फैमिली मेंबर है। इस बात से मिस आयसन डर जाती है, मिस्टर सुमन को देख रही होती है। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं डर के कारण। मिस्टर सुमन को देखकर सॉन्ग बोलती है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने मिस्टर चन्नो क्या पनिशमेंट दिया है। तो इस बात पे मिस्टर सुमन बोलता है कि मैंने उसको रेस्ट ऑफ द लाइफ व्हील चेयर पे गिफ्ट दिया। ये बात से सॉन्ग बोलती है कि सचमुच ये एक नंबर का साइको है। क्या दोनों प्यार कन्फेस करते हुए दूसरों को हक करते हैं। ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।